अगर एयर फाइबर की बात करें तो इंडिया में 3 टाइप के एयर फाइबर अवेलेबल हैं, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल। तो एयरटेल अभी अभी लॉन्च हुआ है, जियो जो कि 19 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और बीएसएनएल तो पुराना चावल है क्योंकि काफी समय से बीएसएनएल एयर फाइबर चल रहा है। तो अब मैं इन तीनों के बीच में कंपेयर करके बताने वाली हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हम लोग देखेंगे, स्पीड की, प्लान्स की, डिवाइसेस की, और बहुत सारे डिफरेंसेस मैं इन तीनों में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले डिवाइस की बात करते हैं। तो एयरटेल में सिर्फ एक डिवाइस है, एक ही राउटर है, वो एक स्क्वायर शेप का डिवाइस है जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो ये एक स्क्वायर शेप राउटर है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एयरटेल स्टोर में जाना है, वहां से बाय करना है और आप इसको खुद से इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। साथ में आपको एक ऐप भी इसमें इंस्टॉल करना होगा, इसमें नहीं मतलब आपको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसके थ्रू आप बेस्ट एरिया ढूंढ सकते हो अपने घर में जहां पर सबसे अच्छा नेटवर्क आ रहा हो, आपको उस राउटर को वहीं पर रखना है। तो इसमें आपको वायरलेस और वायर्ड सारे डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। यही जियो की भी अगर बात करें राउटर की, तो जो जियो है उसमें 2 टाइप के राउटर अभी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जियो तो 19 सितंबर को लॉन्च करने वाला अपना एयर फाइबर, तो सारी क्लियरिटी तब आएगी, लेकिन अभी जो उड़ती उड़ती खबरें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपको 2 टाइप के डिवाइसेस दिखेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप और एक स्क्वायर शेप। तो जो ट्रायंगुलर शेप राउटर है उसमें आपको 2 डिवाइसेस लगेंगे, एक आउटडोर डिवाइस और एक इनडोर डिवाइस, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है पुराने वीडियो में। तो जो इनडोर डिवाइस है उसमें भी आप वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो, और जो एक स्क्वायर शेप डिवाइस है वो एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। और एयरटेल में और जियो में दोनों में ही 5G सिम इनबिल्ट होकर आने वाली, मतलब आप उसको निकाल कर फिर से डाल सकते हो, वो नॉर्मल सिम जैसी है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है उस सिम में। तो उसमें दोनों में ही सिम लगकर आएगी, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो या फिर स्क्वायर शेप हो। बट अगर बीएसएनएल के डिवाइसेस की बात करें तो बीएसएनएल में भी 2 टाइप के डिवाइस लगते हैं। बीएसएनएल में आपको कोई भी प्लग एंड प्ले डिवाइस देखने के लिए नहीं मिलता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बीएसएनएल पर्सन्स को आपको बुलाना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि ये एक एयर फाइबर है तो ये इसमें कोई वायर नहीं आती है, सीधे टावर से ही सिग्नल डिवाइस में पहुंचता है जो कि आउटडोर यूनिट होता है। तो बीएसएनएल में सेम है, उसमें कोई भी प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है। तो जो एयरटेल का राउटर है वो वाईफाई 6 राउटर है। नॉर्मली जो राउटर आते हैं उनमें वाईफाई 5 होता है, बट जो एयरटेल और जियो दोनों में ही वाईफाई 6 राउटर है। मतलब जो स्पीड होगी वो 50% एक्स्ट्रा स्पीड होगी, मतलब जो भी नेटवर्क आएगा उसमें आपको स्पीड बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। अब बात करते हैं डिवाइसेस के कनेक्शन की, तो दोनों में ही आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। एयरटेल में आप 64 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो और आप ऐप के थ्रू उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको कितने डिवाइसेस ऐड करने हैं। साथ में जियो में भी आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, बट अभी तक पता नहीं है कि आप कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, बट उसमें भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। साथ में जो स्पीड है वो 5G है, बट बीएसएनएल में ऐसा नहीं है क्योंकि बीएसएनएल के पास अभी 3G ही है और आपको जो स्पीड मिलेगी वो 3G वाली ही मिलेगी और उससे ज्यादा की स्पीड आपको बीएसएनएल में नहीं मिलेगी। जो राउटर है जो कि प्लग एंड प्ले डिवाइस है वो लगभग आप मान लो डोंगल जैसा है, जो हम लोग पहले यूज करते थे बचपन में। एक स्क्वायर शेप या लॉन्ग टाइप का एक डोंगल आता था जिसमें हम लोग किसी भी नेटवर्क की सिम लगाकर और उससे वाईफाई चलाते थे, अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल उससे कनेक्ट करते थे। तो ये जो प्लग एंड प्ले राउटर है वो कुछ उस टाइप का है। तो जो डोंगल होता था उसके थ्रू आप वायरलेस कनेक्शन लेते थे, लेकिन जो राउटर है उसके थ्रू आप वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्शन ले सकते हो। तो ये बात हो गई डिवाइस की। अब बात करते हैं प्लान्स की। तो जो एयरटेल है उसमें सिर्फ एक टाइप का प्लान आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि 799 रुपीज का है, प्लस उसमें 18% जीएसटी लगेगा क्योंकि ये एक पोस्ट पेड प्लान है। और अगर आप 6 मंथ का एक साथ प्लान लेते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो में प्रीपेड और पोस्टपेड 2 टाइप के प्लान देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसी न्यूज आ रही है कि जो जियो है वो एयरटेल से 20% कम का रेट रखेगा क्योंकि उसको भी मार्केट में आना है। तो जियो का जो कॉस्ट है वो 20% कम होने वाला है। और बीएसएनएल की अगर कॉस्ट की बात करें तो बीएसएनएल में सिर्फ पोस्टपेड प्लान्स अवेलेबल हैं। तो 4 टाइप के प्लान्स हैं, 499, 699,
899 और 1199 के 4 प्लान हैं और चारों ही पोस्ट पेड प्लान है, तो चारों में आपको 18% GST लगेगा। अब बात करते हैं कि स्पीड की। तो जो एयरटेल है उसकी स्पीड 100 Mbps तक की दिखा रहे हैं, मतलब आप 799 का अगर प्लान लेते हो तो आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है। बट वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो में जो स्पीड अभी दिखा रहा है वो 1 Gbps तक की स्पीड दिखा रहा है। आगे क्या होगा वो तो जियो वालों को ही पता है। और अगर BSNL की बात करें तो BSNL में आपको 30 Mbps से 70 Mbps तक की स्पीड देखने के लिए मिलती है, उससे ज्यादा की स्पीड नहीं है क्योंकि ये एक 3G एयर फाइबर है। तो अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। तो जो एयरटेल है और जियो है और BSNL है, तीनों में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर डिवाइसेस आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी होगी। जैसे कि एयरटेल में 2500, जियो में 6000 और BSNL में डिवाइसेस की कॉस्ट अलग अलग है। क्वालिटी वाइज डिवाइसेस की कॉस्ट BSNL में डिपेंड करती है। अब बात करते हैं किस किस एरियाज में ये अवेलेबल है। तो एयरटेल का जो एक्सट्रीम एयर फाइबर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सिटीज में अवेलेबल है, वो है मुंबई और दिल्ली। जियो का भी जो एयर फाइबर आएगा वो भी 2 या 4 सिटीज में फिलहाल आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल 5G तो पूरे इंडिया में ही नहीं आया है, तो वो सब जगह आने के चांसेस थोड़े कम हैं फिलहाल। और अगर BSNL की बात करें तो जो BSNL का एयर फाइबर है वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है और खास तौर पर ये रूरल एरियाज के लिए ही बनाया गया है, जहां पर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सचेंज बहुत दूर है और वायर अगर आपके एरिया तक आती है तो बीच में वो कट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो बाद में उसको सुधरवाने में बहुत टाइम जाता है। तो वहां के लिए एयर फाइबर बेस्ट है, क्योंकि जो टावर है वो अगर लगा हुआ है आपके एरिया के पास तो आप आराम से एयर फाइबर का यूज कर सकते हो BSNL के। तो अगर आप एयर फाइबर लेने की सोच रहे हो तो अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आप एयरटेल ले सकते हो, अदरवाइज आपको फिलहाल BSNL से काम चलाना होगा। तो आपके एरिया में कौन सा एयर फाइबर अवेलेबल है मुझे कमेंट करें, और अगर आपने एयर फाइबर लिया हुआ है तो कौन सा लिया है और कौन सा प्लान है आपका वो भी आप मुझे कमेंट करें।